हेलो गाइस। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वह है मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, क्या है मादा प्रजनन तंत्र। हम लोग पिछले के वीडियो में नर प्रजनन तंत्र के बारे में देखे थे। जिन्होंने यह वीडियो को नहीं देखा है आप जाइए और पीछे के वीडियो को आप देखिए। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है यूनि स्टडी हब बाय MK पांडे में। और हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो मादा प्रजनन तंत्र है आने की हम लोग मादा मादा आने की क्या हो गया, स्त्री, है ना। अब देखिए ये जो मादा प्रजनन तंत्र है आने की इसको हम लोग कह सकते हैं स्त्री का प्रजनन तंत्र। स्त्री का प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब देखिए कि इस प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होंगे, है ना। तो यहां पे देखिए आपका एक अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, गर्भाशय, चौथा गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा, और आपका योनि, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो अंडवाहिनी है इसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो आने आपको यहाँ पे मादा प्रजनन तंत्र में ये निम्नलिखित शामिल होते हैं, निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडवाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा, और एक आपका योनि, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, फिगर में देखें। अगर हम लोग फिगर को देखें तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। और ये जो आपका ओविडक्ट है, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका ओविडक्ट आने की, इसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी, क्या कहेंगे, अंडवाहिनी, ठीक है। और अंडवाहिनी, ठीक है। तो अंडवाहिनी कितना हो गया, दो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा, गर्भाशय, ये हो गया आपका गर्भाशय, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका, इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है।
और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन नलिका या योनि कहते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रजनन नलिका, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज को हम लोग यहां से बढ़िया से समझते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अंडाशय जो देख रहे हैं कि अंडाशय का जो आकार है, अगर हम लोग अंडाशय के बारे में देखें, अंडाशय के बारे में देखें, तो अंडाशय को अगर देखें तो यह आपका अंडा आकार का है। किस प्रकार का होगा, अंडाकार आकार का होगा। ठीक है, किस आकार का होगा, अंडाकार आकार का होगा। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो नर प्रजनन तंत्र में जो हमारा वृषण होता है वो कहाँ पे होता है, उदर गुहा से दूर में होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये उदर गुहा में ही होता है, और ये गुर्दे के पास होता है। जो अंडाशय होता है ये आपका गुर्दे के पास में होता है, गुर्दे के पास में होता है। ठीक है, अंडाशय कहाँ पे होता है, गुर्दे के पास में होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें अंडाशय कितना है, तो एक अंडाशय यहाँ पे, एक अंडाशय यहाँ पे, तो टोटल अंडाशय कितना हो गया, तो अंडाशय की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल अंडाशय कितना यहाँ पे है, 2 अंडाशय है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो महिला का प्राथमिक, समझिएगा कि महिला का प्राथमिक प्रजनन अंग जो है, महिला का प्राथमिक प्रजनन अंग जो है वह क्या है, अंडाशय ही है। क्या है, अंडाशय है। जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र में, ये आपका नर में, तो नर में जो हमारा प्राथमिक प्रजनन अंग होता है वह क्या होता है, वृषण होता है। ठीक है, अब देखिए अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य अगर हम लोग देखें तो ये अंडाणु बनाता है। क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएगा। और दूसरा ये क्या देखते हैं कि ये हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन का स्राव करेगा, ये हार्मोन कौन सा हार्मोन होगा, ये हार्मोन कौन सा हार्मोन होगा, ये हार्मोन होगा आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अंडवाहिनी के बारे में। एक चीज यहां पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिंब वाहिनी। ये जो होता है, यहां से एग निकला, यानी कि अंडाणु निकला और यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से जाने के बाद आपका ये अंडवाहिनी से आपका कहाँ चला गया, गर्भाशय के, मतलब गर्भाशय के पास, मतलब गर्भाशय में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं, किसके बारे में आएंगे, तो आते हैं हम लोग देखते हैं अंडवाहिनी। तो अगर हम लोग अंडवाहिनी को देखें, अंडवाहिनी को देखें, तो देखिए अगर अंडवाहिनी को देखें तो ये अंडवाहिनी भी कितना होगा, 2 होगा। अंडवाहिनी कितना होगा, 2 होगा। और ये क्या करता है, तो ये अंडाशय से, अंडाशय से, अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है, गर्भाशय को जोड़ने का काम करता है। तो अंडवाहिनी क्या काम किया, दूसरा हमारा जो था अंडवाहिनी, ये 2 होता है, 2 अंडवाहिनी होंगे, नलिका के रूप में होगा, नलिकाएं के रूप में होगी। ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये आपका 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, एक इधर और एक, मतलब एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये क्या करेगा, तो यहां से आपको गर्भाशय तक जोड़ने का काम करता है, कौन, अंडवाहिनी। और अगर हम लोग देखें, जो निषेचन होता है वह अंडवाहिनी में ही होता है, और यहीं पे क्या होता है, आपका निषेचन भी होता है, निषेचन भी यहीं पे होगा। ठीक है, और निषेचन होगा आने की क्या कहेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का यहीं पे मिलन होता है। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोलें कि निषेचन कहाँ पे होगा, ये आपका अंडवाहिनी में, और यहीं पे क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, किसको मिलाया, अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ने का काम कौन किया, अंडवाहिनी। तो अंडाशय देख चुके, अंडवाहिनी समझ चुके, अब हम लोग समझते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय, अब देखिए जो गर्भाशय है ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका आकार का बात करते हैं, अगर हम लोग इसका आकार का बात करें, तो इसका आकार अगर आप देखेंगे तो ये नाशपाती के जैसा दिखेगा, नाशपाती के जैसा दिखेगा, ठीक है, नाशपाती आकार के जैसा दिखेगा। और इसमें क्या होता है कि यही गर्भाशय में गर्भधारण होता है। गर्भधारण कहाँ पे होता है, गर्भाशय में ही होता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो गर्भाशय में क्या होगा, तो सबसे पहले गर्भाशय किस आकार का होता है, नाशपाती का आकार का देखा जाएगा। दूसरी बात, यहीं पे क्या होता है, पूछा जाएगा कि गर्भाधारण, गर्भधारण कहाँ पे होता है, गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, गर्भाशय में। अब एक चीज और देखिएगा कि गर्भाशय की जो दीवारें होती है, ये जो दीवारें आप देख रहे होंगे, ये गर्भाशय का जो दीवारें हैं, ठीक है, ये जो गर्भाशय का दीवारें हैं, ये जो गर्भाशय का दीवारें जो है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम। तो क्वेश्चन पूछता है कि एंड्रोमेट्रियम कहाँ पे होता है बाबू, एंड्रोमेट्रियम होता है गर्भाशय की दीवार को ही कहा जाता है। गर्भाशय की जो दीवार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का जो दीवार होता है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि जैसे प्रत्येक माह है ना, प्रत्येक महीना, प्रत्येक माह क्या होगा, तो प्रत्येक माह क्या होगा कि इसकी जो दीवार है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी होकर क्या करता है, वह भ्रूण को, है ना, सहारा देता है। तो भ्रूण को सहारा देने का काम कौन करता है, एंड्रोमेट्रियम करता है, यानी कि गर्भाशय का दीवार काम करता है। गर्भाशय की दीवार ही क्या कहलाता है, एंड्रोमेट्रियम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला गर्भाशय गिरवा, है ना। तो अब हम लोग गर्भाशय गिरवा के बारे में समझते हैं। अब देखिए गर्भाशय गिरवा जो है ये क्या होता है, समझिएगा। तो गर्भाशय गिरवा जो होता है, गर्भाशय गिरवा, ठीक है। अब देखिए जो गर्भाशय गिरवा होता है ये क्या काम करता है, तो ये भी जोड़ने का काम करता है। ये भी क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जोड़ेगा किसको, ये जोड़ेगा किसको, तो ये देखिए ये किसको जोड़ रहा है, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किसको जोड़ रहा है, एक आपको देखें तो इस ये पोर्शन को और ये पोर्शन को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया, गर्भाशय, और ये पोर्शन क्या हो गया, योनि, यानी कि प्रजनन नलिका। यानी कि ये जो होता है गर्भाशय गिरवा जो होता है ये आपका जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, गर्भाशय को, गर्भाशय को और किसको, योनि को, ठीक है। गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है, ये होता है गर्भाशय गिरवा होता है। और क्या होता है समझिएगा, ये जो गर्भाशय गिरवा जो होता है ये क्या करता है, मतलब जब प्रसव होता है ना, जब प्रसव होगा तो इसी मार्ग से, गर्भाशय गिरवा से ही शिशु क्या होता है, शिशु क्या होता है, इसी मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। इसी मार्ग से क्या होगा, बाहर आएगा। तो गर्भाशय गिरवा क्या काम किया, जोड़ने का काम किया, किसको, गर्भाशय और योनि को। गर्भाशय गिरवा दूसरा क्या काम किया कि प्रसव के समय शिशु जो है इसी मार्ग से क्या होता है, बाहर आता है। अब हम लोग एक और देखते हैं, योनि, ठीक है। योनि, योनि क्या होता है समझिए। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का पेशीय नली है। यह क्या है, यह एक प्रकार का
पेशीय नली है। ठीक है, यह एक प्रकार का पेशीय नली है। दूसरी बात, मासिक धर्म जो होता है, यहीं पे आने की बात करते हैं हम लोग मासिक धर्म का। तो जो मासिक धर्म जो होता है, तो मासिक धर्म का जो रक्त होता है, ठीक है। दूसरी बात, मासिक धर्म का रक्त। दूसरा, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म और वीर्य का प्रवेश, वीर्य का प्रवेश। ठीक है, इसी मार्ग से होता है। तो योनि में क्या होता है, ये पेशीय नली है, ये मासिक धर्म जो रक्त होता है वो, और शिशु का जन्म होता है और वीर्य का जो प्रवेश होता है यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये था आपका मादा प्रजनन तंत्र। तो आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मानव में निषेचन को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।